चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। चैप्टर नंबर 18 हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, जिस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब एरर्स, आपकी बुक में ऑलरेडी एरर्स दिए होंगे और आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन, उनको सही करना है। अब एरर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। पहले एक बार एरर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं एक ट्रांजेक्शन, एरर को समझेंगे जरा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी रुपीज 5,000, फुल स्टॉप। ये ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी रुपीज 5,000। अब पहले आप मुझे बताइए कि कैश जो हमें रिसीव हुई है इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी। पहले तो ये बताइए इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी जल्दी से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, कैश आ रहा है, कैश आपको रिसीव हो रहा है। और अगर कैश आता है, कैश हमारी असेट है दोस्तों। कैश अगर आता है तो कैश क्या होता है, डेबिट। वेरी गुड, कैश होता है डेबिट 5,000। तो करेक्ट एंट्री आपको पता होनी चाहिए। और ये पैसा किससे मिला है, हरी से। हरी के आगे अकाउंट नहीं लिखते, नाम के आगे कभी अकाउंट नहीं आता, ऑलवेज रिमेंबर। तो करेक्ट एंट्री होगी कैश टू हरी। अब क्या हुआ, कॉमा। दोस्तों अब ये है करेक्ट एंट्री। अब देखना क्या हुआ, रॉन्गली, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉन्गली पोस्टेड इन हिज अकाउंट। इस चैप्टर में आप सबका प्रॉपर पार्टिसिपेशन चाहिए, बिकॉज ये चैप्टर टेक्निकली टफ लगता है मुझे। तो आप सबको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और सब पार्टिसिपेट करेंगे। रॉन्गली पोस्टेड इन हिज अकाउंट ₹4,000। पहले बताओ ये हिज क्या है, ये हिज कौन है, ये कैश है या हरी है, जल्दी से बताइए आराम से। रॉन्गली पोस्टेड इन हिज अकाउंट। दोस्तों फटाफट, आप सब बच्चों का इस चैप्टर में पार्टिसिपेशन चाहिए। ये हिज कौन है, ये कैश है या ये हरी है। फटाफट, अदिति का आंसर आ गया, निधि रावत का आंसर आ गया। ये कैश हिज क्या है। हिज का मतलब है ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है हरी की। इसका मतलब हरी के अकाउंट में गलती है। बहुत ध्यान से समझेंगे, गलती कहाँ है, रॉन्गली पोस्टेड। गलती है सिर्फ हरी के अकाउंट में। और गलती क्या करी है, 4,000 रुपए पोस्ट कर दिए। बस अब आपको इतना समझ आना चाहिए कि क्या गलती हुई है। मैं अब आपको इनकरेक्ट करके दिखाता हूं। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट में सिर्फ हम काम की बात करेंगे। गलती सिर्फ हरी के अकाउंट में हुई है, इट मींस कैश अपनी जगह बिल्कुल सही है। बहुत ध्यान से सुनना, कैश अपनी जगह सही है। हरी के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, हरी को क्रेडिट करना चाहिए था। मगर आपने क्या करा, क्रेडिट तो करा मगर गलत अमाउंट से, 4,000 से। हरी को क्रेडिट तो किया बट 4,000 से। ऊपर भूल जाओ, ऊपर क्या होना चाहिए, वी आर लीस्ट कंसर्न। ऊपर क्या है, गलती पे ध्यान देंगे, हरी को क्रेडिट करा 4,000 से। अब आप मुझे बताओ, हमें करनी है रेक्टिफाइंग एंट्री, सही करना है। अब देखो सही कैसे होता है। हरी को क्रेडिट करना था 5,000 से, ये सही है। और आपने गलती से कितना कर दिया, 4,000। मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं हरी को और क्रेडिट कर दूंगा। मैं हरी को और क्रेडिट कर दूंगा 1,000 रुपीज। खत्म। 5 से पहले करना था, ये करेक्ट है।
गलती से कितना कर दिया, 4000। 4000 तो कर दिया, 1000 और करना है तो मैंने क्रेडिट कर दिया 1000 से। और ऊपर क्या आएगा दोस्तों, जब कुछ नहीं आता तो हम ऊपर लिखते हैं सस्पेंस अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, जब ऊपर की एंट्री में नहीं समझ आता या नीचे नहीं समझ आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। बाद में इसका भी रीजन बताऊंगा व्हाई सस्पेंस। तो ये हमारी एंट्री हो गई, रेक्टिफाई एंट्री। देखते जाना, मैं एक और गलती दिखाता हूं आपको, दोबारा से देखना। सेम क्वेश्चन को लिखेंगे बट दोबारा से। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी रुपीज 5000 wrongly debited his account। अब समझें सर गलती क्या हुई है। इस वर्ड को ध्यान से समझना और इसको, दो बातें ध्यान से, इंग्लिश और लैंग्वेज बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले मैं करेक्ट एंट्री करना चाहता हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, जो ऊपर करी थी एंट्री वही होगी। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू हरी, 5000। ये सही है एंट्री। अब चलते हैं सर गलती क्या हुई है। अब आप देख सकते हो, आपको हरी को क्या करना चाहिए था, करेक्ट पोजीशन क्या थी, करेक्ट पोजीशन थी कि हरी को क्रेडिट करना चाहिए था। बट आपने क्या करा, गलती से डेबिट कर दिया उसका अकाउंट। मैं बार बार बता रहा हूं, एक अकाउंट में गलती है। किसके अकाउंट में गलती है, हरी के। इट मीन सर कैश अपना बिल्कुल सही है, कैश को डेबिट करना था, डेबिट ही है, बिल्कुल सही है। गलती कहाँ है, हरी में। हरी को क्रेडिट करना था 5000 से, गलती से डेबिट कर दिया। यानी आपने हरी को क्या कर दिया होगा, आपने हरी को कर दिया होगा डेबिट 5000 से। मैं कैश को बीच में लाऊंगा ही नहीं। अब करते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। अब दोस्तों समझें जरा बात को। ये बात जब हम अपनी ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो बच्चों को इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एक बात समझो आप, मैं पहले आपको समझाना चाहता हूं। मुझे किसी को 5000 रुपए देने हैं, ये करेक्ट पोजीशन है। मुझे किसी को 5000 रुपए देने हैं, मैंने गलती से 5000 रुपए उससे ले लिए, माइनस कर दिए, ये गलत है। मुझे देने थे 5000 बट मैंने उससे 5000 रुपए ले लिए। मुझे एक बात बताओ आप सब बच्चे, अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो मैं यहाँ पे कितना अमाउंट लिखूं। अब आप मुझे बताएंगे, मुझे देने थे 5000, मैंने किसी से उल्टा ले लिए 5000। जी, मुझे अब सही करना है, मैं कैसे सही करूं। पहली बात तो मैं उसको पैसे और दूंगा, ये तो कंफर्म है, मैं पैसे दूंगा। बट कितने दूंगा आप मुझे बताएं जरा सोचकर। ऑफलाइन क्लास में यहाँ बच्चों को डाउट था, कशिश अरोड़ा वेरी गुड, निधि रावत। ऑनलाइन वाले बच्चे बड़ी जल्दी समझ गए। बेटा ऑफलाइन में बच्चों को इसमें डाउट था। इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10,000। वेरी गुड अदिति। पहले तो ये 5000 जो मैंने लिए थे इसको खत्म करो। इसे कैसे खत्म करूंगा, ध्यान से देखना। माइनस किए थे तो मैं इसे कैसे खत्म करूंगा, मैं इसे कर दूंगा 5000 प्लस, खत्म। ये खत्म हो गया। फिर देने कितने थे, 5000 देने थे, तो मैं इसको 5000 रुपए दे दूंगा। तो फाइनली आंसर आएगा 10,000 का। पहले इसे खत्म करेंगे, खत्म कैसे करेंगे, माइनस है तो मैंने प्लस कर दिया, खत्म हो गया। और फिर जो सही था उसको मैंने सही पोस्ट कर दिया। तो ये हमारा एक तरीका होता है। इन द सेम वे
अब आप जरा मेरे साथ आइए, मैं आपसे कह रहा हूं मुझे इसे खत्म करना है, ये गलत है, इसे खत्म करना है। सोच के बताओ, ये डेबिट हो रहा है अकाउंट्स में, इसे कैसे खत्म करूं? डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? इसे फिनिश कैसे करूं? जल्दी से बताइए। कशिश का आंसर सबसे पहले आया है, इसे कैसे फिनिश करूंगा? इसको फिनिश करूंगा मैं क्रेडिट से 5,000। हो गया फिनिश, वेरी गुड हातिम। ये तो खत्म। अब दोस्तों ये तो सही था, एक्चुअल में करना क्या चाहिए था? एक्चुअल में मुझे हरि को क्रेडिट करना चाहिए था 5,000 से एक्चुअल में। तो अब मैं एक्चुअल में क्रेडिट करूंगा, दोबारा लिखने का फायदा नहीं है, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे प्लस कर दिया 5,000। दोबारा टू हरि लिखने का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने दोबारा से हरि को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। तो पहले आपको इसका उल्टा करना होता है, जो गलत होता है उसका उल्टा करते हैं, और जो सही होता है उसको सही पोस्ट करते हैं। तो जो सही है उसको मैंने सही पोस्ट किया है, और जो गलत है मैंने उसको उल्टा पोस्ट किया है। और ऊपर दोस्तों डिफरेंस आ रहा है। मैंने अभी बताया था जब भी डिफरेंस आएगा तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या रीजन है, टिल द टाइम वी ओपन सस्पेंस अकाउंट। तो मैंने आपको ये बता दी। अब एक और गलती करते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ गलती पे ध्यान देना। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपके साथ 2 ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करी, एनी डाउट्स इन दीज 2 ट्रांजेक्शन्स? डू लेट मी नो फास्ट, जल्दी जल्दी बताएंगे, एनी डाउट्स इन दीज 2 ट्रांजेक्शन्स? दोस्तों बस गलतियां समझनी है आपको, जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई कीजिए। एनी डाउट्स बेटा, सारे बच्चे जल्दी से रिप्लाई कीजिए। कैश अकाउंट में गलती नहीं थी, मैं अभी आपको समझाता हूं। एक बच्चे का डाउट था, कैश को नहीं लेके आएंगे, उसके पीछे रीजन अभी बताता हूं। चलिए, और बच्चों को डाउट नहीं है, दोबारा से देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी रुपीज 5,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी रुपीज 5,000 कॉमा wrongly debited his account, wrongly debit his account by rupees 2,000। एक तो आपको मैं क्लियर कर दूं चीज, आपका क्वेश्चन आया कि सर कैश में कभी कोई गलती नहीं हो रही, क्यों नहीं? जब भी दोस्तों अकाउंट लिखा होगा, इसका मतलब वो पर्टिकुलर एक अकाउंट की गलती है, इसे बोलते हैं सिंगल एरर। आई रिपीट, जब भी अकाउंट लिखा होगा, अब 2 अकाउंट हैं, एक हमारे पास कैश है, दूसरा है हरी, 2 हैं। जब भी अकाउंट लिखा होगा तो गलती एक अकाउंट में हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हिज, यानी गलती कहाँ पे हुई है? गलती हुई है हरी के अकाउंट। तो बस आप हरी को ही करेक्ट करेंगे, कैश अपनी जगह ठीक है। इस बात को आप समझेंगे, गलती हमेशा अकाउंट लिखा होता है तो एक अकाउंट में होगा, और वो आपको बताएंगे कौन सा अकाउंट है। अब चलते हैं आगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, पहली बात करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू हरी। हरी में भी कितना आ गया? 5,000। अब देखते हैं इनकरेक्ट, गलती क्या हुई? गलती से आपने डेबिट कर दिया उसका अकाउंट, यानी आपने हरी को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। पहली गलती तो ये। दूसरी गलती है कितने से करा? 2,000 से। दोस्तों दो दो गलतियां हैं। पहली गलती क्रेडिट करना था, क्रेडिट करना था, आपने क्या कर दिया? डेबिट। ये पहली गलती है। दूसरी गलती,
5,000 से करना था और आपने कितने से कर दिया? 2,000 से। अब आइए रेक्टिफाइंग एंट्री पर। रेक्टिफाइंग एंट्री जी, पहले तो मैं इसे खत्म करूंगा। इसे कैसे खत्म करेंगे? हरी डेबिट हो रहा था तो हम हरी को क्या करेंगे? क्रेडिट। मैंने हरी को क्रेडिट कर दिया 2,000 से, हरी खत्म। अब सही क्या था? हरी को 5,000 रुपए से क्रेडिट करना था। वेरी गुड। हरी को 5,000 से क्रेडिट करना था, तो दोबारा से क्रेडिट लिखने का कोई फायदा नहीं है, सीधा इसमें प्लस कर दो। हरी को मैंने क्रेडिट कर दिया। मैं दोबारा से बता देता हूं, ये मैंने इसका सही करा, उल्टा कर दिया, उल्टा करके सही कर दिया। और जो सही था, पहले से जो सही था, क्रेडिट था, उसको मैंने दोबारा से क्रेडिट कर दिया, खत्म। और सर ऊपर डिफरेंस आ रहा है। ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है? ऊपर डिफरेंस आ रहा है सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7,000। बेटा पेपर के अंदर, पेपर जितने अभी तक स्कूल्स हैं, उस स्कूल्स इस बेस पर आप सब बच्चों को आंसर देते हैं, मार्क्स देते हैं इस बेस पर। बट अगर आपके स्कूल्स में बोलते हैं कि फर्स्टली पास, करेक्ट एंट्री, फिर इनकरेक्ट, देन रेक्टिफाई, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अदरवाइज मार्क्स मिलेंगे आपको रेक्टिफाई एंट्री के। तो आप चाहें तो अपना टाइम ऊपर सेव कर सकते हैं। तो ये गलती किस चीज के ऊपर है? ये गलती है किस चीज के ऊपर? अकाउंट के ऊपर गलती है। अब मैं आपसे एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा और ये वाला पॉइंट आप सब बच्चे आंसर देंगे। मैं चेक करना चाहता हूं आप में से इस बातें कितने बच्चों को समझ आई हैं। दोस्तों एक अलग तरह की मिस्टेक, एक अलग तरह की मिस्टेक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी ₹5,000 wrongly debited, wrongly debited। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं आपको पीछे रिवाइज कराऊं, तो आप देखो, हरी के अकाउंट में 5,000 डालना था, आपने कितना डाल दिया? 4,000। यानी यहाँ पे अमाउंट गलत है, अमाउंट गलत था। अगर मैं यहाँ देखूं, हरी में डालना था 5,000, आपने भी 5,000 डाला है, बट बट हरी को करना था क्रेडिट और आपने कर दिया डेबिट। हरी को करना था क्रेडिट और आपने कर दिया डेबिट। इसका मतलब यहाँ साइड गलत है दोस्तों, यहाँ पे अमाउंट गलत था, यहाँ पे साइड गलत है, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। और अगर यहाँ देखें, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अमाउंट भी गलत है, 5 की जगह 2 कर दिया, अमाउंट भी गलत है। और हरी को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया। इट मीन्स साइड भी गलत है। तो जब आप अपनी बुक्स रीड करेंगे तो बुक में कुछ इस तरह से लिखा होता है, अमाउंट भी गलत और साइड भी गलत। तो ये दोनों एरर हो गए हैं इसके अंदर। अब यहाँ देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी 5,000 रॉन्गली डेबिटेड कवि अकाउंट। बेटा ब्लंडर हो गई, गलती क्या हुई है पहले ये बताइए मुझे। रॉन्गली डेबिट कवि अकाउंट बाय ₹1,000। पहले आप मुझे बताएंगे क्या क्या गलती हुई, ये बताइए। क्या अमाउंट में गलती हुई है? बताइए यस और नो। दोस्तों क्या अमाउंट में गलती हुई है? टेक योर टाइम। 5,000 था, गलती से 1,000 डाल दिया। वेरी गुड कशिश। अमाउंट में गलती है, वेरी गुड निधि। अमाउंट में गलती है, पक्की बात। दूसरी बात, ये बताइए क्या साइड में भी गलती है? साइड का मतलब डेबिट और क्रेडिट। क्या साइड में गलती है? हरी को क्रेडिट करना चाहिए था और आपने क्या कर दिया?
डेबिट कर दिया, यानी सर साइड भी गलत हो गई। दूसरा, नाम, नाम में भी गलती है। हरि की जगह क्या कर दिया, कवि, तो नाम भी गलत है। ये मैक्सिमम मिस्टेक है। और ये सारी गलतियां कहाँ हुई हैं, ध्यान से देखेंगे, सारी गलतियां कहाँ हुई हैं, अकाउंट में। अकाउंट का मतलब सिर्फ एक जगह गलती है, एक जगह गलती है। दैट मीन्स कैश अपने सेफ है, कैश में कोई गलती नहीं है, तो कैश को आप बीच में नहीं लाएंगे। चलिए जरा सीधा कोशिश करें दोस्तों, सीधा कोशिश करें रेक्टिफाई एंट्री करने की। देखो, हरि को क्रेडिट करना चाहिए था। हरि को जब एंट्री क्या थी, कैश टू हरि, हरि को क्रेडिट करना चाहिए था, तो मैंने हरि को क्रेडिट कर दिया। ये सही था, मैंने सही लिख दिया। कितने से, 5,000 से। लीजिए दोस्तों, कवि को गलती से डेबिट कर दिया 1,000 रुपए से। कवि को डेबिट कर दिया गलती से 1,000 रुपए से। कैसे सही करूं, कवि को भी क्या कर दूंगा, कवि को क्रेडिट कर दूंगा 1,000 रुपए से। तो ये मैंने सही वाली करी है, ये मैंने इनकरेक्ट वाली को सही कर दिया, हटा दिया। कवि को डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया। और ऊपर किसका नाम आएगा, ऊपर नाम आएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6,000। दोस्तों ये मैक्सिमम मिस्टेक थी, तीन तीन गलतियां थी। अब मुझे आप आराम से बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अदरवाइज फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जी अब आराम से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेस। दोस्तों जल्दी से बताओ, सारे स्टूडेंट्स बताएंगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आया है। जी जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन। बेटा जब तक आगे नहीं बोलोगे मैं आगे कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये सबसे मुश्किल टॉपिक है। निधि का आंसर आ गया, अदिति का आ गया, सकीना का आ गया। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे, नो डाउट। हातिम का भी आ गया, रिया, कशिश अरोड़ा। चलिए ये बातें आपको अब समझ आ गई हैं सर, किस तरह से मिस्टेक्स होती हैं और उसको हमें कैसे सही करना है। ये गलतियां सारी किसकी हैं, अकाउंट की गलतियां हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, दूसरी मिस्टेक देखते हैं, उससे पहले फिर से आपको एक बार समझना पड़ेगा मेरे साथ। यहाँ पे आते हैं वर्किंग्स पर। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली साइड प्लस वाली साइड है, मैथ्स की बात करते हैं, और ये वाली साइड माइनस वाली है। आराम से देखना और गलती को ऑब्जर्व करना। मुझे प्लस साइड में 500 रुपए डालने हैं, यानी प्लस साइड में कितने आने चाहिए, 500 रुपए आने चाहिए। सोच के बताना ये करेक्ट है। जब भी ब्लू मार्कर से लिखूंगा तो वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 500 रुपए आने चाहिए थे। ब्लैक मार्कर का मतलब है गलत है ये। मैंने गलती से इसमें 400 रुपए डाल दिए, प्लस साइड में मैंने 400 रुपए डाल दिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, रेक्टिफाइंग क्या होगी, मुझे क्या करना चाहिए, ये बताएंगे आप। बेटा रेक्टिफाई रेड पेन, मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी से बताइए। 500 रुपए प्लस साइड में डालने थे, गलती से डाल दिए 400 रुपए। अब मैं क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं, और कितने रुपए, जल्दी से बताइए। इसका मतलब मैं और प्लस करूंगा 100 रुपए। इट मीन्स मैं यहाँ पे और कितने पैसे डालूंगा, 100 रुपए, अपने आप 500 हो जाएगा। ये पहली मिस्टेक हो गई। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, 500 डालने थे, आपने कितने डाले, 400 रुपए।
इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कम डाले। कम का मतलब होता है अंडर कास्ट। अंडर कास्ट 500 डालने थे, डाले हैं 400, कम डाले हैं, अंडर कास्ट। कितने रुपए से कम डाले हैं? 100 रुपए से। अंडर कास्ट बाई 100 रुपीज, ये पहली चीज हो गई। फिर एक और मिस्टेक देखते हैं। ये वाला प्लस वाला कॉलम है और ये है माइनस कॉलम। एक्चुअल में अमाउंट डालना था 500 रुपए और आपने गलती से डाल दिया 600 रुपए। अब बताइए मैं क्या करूं, रेक्टिफाइंग क्या करूं? 100 रुपए से प्लस करूं या माइनस, ये बताइए। 500 रुपए करेक्ट था, 500 रुपए करेक्ट है। गलती से आपने डाल दिए 600। इसका मतलब आपने 100 रुपए ज्यादा डाल दिए हैं, तो अब आपको उल्टा करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे 100 रुपए। इट मीन्स आपको माइनस साइड करना पड़ेगा। तभी 600 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500। तो ये आपकी हो गई रेक्टिफाई एंट्री। मैं इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? 500 की जगह कितना डाल दिया? 600 डाल दिए, ज्यादा डाल दिए। ज्यादा को बोलेंगे ओवरकास्ट। ओवरकास्ट बाई 100 रुपीज। तो आपको ये वर्डिंग समझ आनी चाहिए। सिर्फ जब ज्यादा डाल दिए हैं तो उल्टा कर दो। तो मैं अब इसी को अकाउंटिंग टर्म्स में ले आता हूं। एक साइड है डेबिट और एक साइड है क्रेडिट। ओवरकास्ट में आपने क्या किया था? साइड चेंज कर ली थी। यहाँ पे आपने साइड क्या कर दी थी? माइनस। इट मींस ओवरकास्ट होगा तो आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट, साइड चेंज करनी पड़ेगी। बट जब अंडरकास्ट था तो अंडरकास्ट में साइड चेंज नहीं करी। प्लस है तो आपने भी क्या करा था? प्लस ही किया था। मैं अब आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं ये हमें क्या मतलब है। आइए जरा मेरे साथ। पहली चीज, आप सब बच्चों को पता है परचेज। दोस्तों परचेज जो अकाउंट है, क्या लगता है नॉर्मली परचेज अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट? पहले ये बताइए, नॉर्मली परचेज होता क्या है? नॉर्मली परचेज जब हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या होता है? डेबिट होता है। और ये बताइए सेल्स क्या होता है? जब हम गुड्स बेचते हैं नॉर्मली सेल्स अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट? तो ये तो आपकी नॉर्मल चीजें हैं, आप सबको पता है। वेरी गुड हातिम, क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। बट अगर मैं ये बोलूं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, इट मीन सर आपने किसी से परचेज करी थी, अब वो सामान वापस आ रहा है, तो उल्टा कर दो, ये क्या हो गया? क्रेडिट। परचेज रिटर्न को क्या कर दिया? क्रेडिट। और ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं हमने सेल्स करा है और सामान डिफेक्टिव है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स रिटर्न क्रेडिट का उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अच्छा ये भी आप सब बच्चों को पता होगा, परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है। दोस्तों परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है जिसका नाम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ये इसका एक और नाम है, रिटर्न आउटवर्ड। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है, उसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो ये हमारी पास इंपॉर्टेंट चीजें थी। वेरी गुड अदिति, कशिश अरोड़ा, निधि, ये सब बातें आपको पता है। ये इनके नाम है और ये इनकी करेक्ट पिक्चर है। अब जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल नंबर 1, देखना जरा ध्यान से। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट
बाई ₹100। अब आप ध्यान से देखो, पहले तो ये बताओ परचेज अकाउंट, गलती कहाँ हो रही है? एक अकाउंट। और परचेज होता क्या है? डेबिट। डेबिट साइड कम है दोस्तों, डेबिट साइड अगर कम है 100 रुपए से तो आप क्या करोगे? डेबिट साइड कम है 100 रुपए से तो आप क्रेडिट नहीं करोगे। मैंने अभी बताया था। अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब होता है जो साइड की बात हो रही है आंसर भी उसी साइड में आएगा। अगर प्लस की बात हो रही है तो आंसर भी प्लस में आएगा। इसका मतलब डेबिट साइड अगर कम है तो आप भी सीधा रेक्टिफाई एंट्री, आप भी परचेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट साइड कम है तो आपने और डेबिट कर दिया 100 रुपए से, खत्म कहानी। अंडरकास्ट मतलब कम है तो आपने उसको बढ़ा दिया। और सर जब नीचे नहीं पता होता तो हम नीचे क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं सस्पेंस अकाउंट। जहां नहीं समझ आता वी नॉर्मली यूज सस्पेंस अकाउंट। मैं और पूछता हूं दोबारा से, परचेज अकाउंट, फिर गलती किस में है? अकाउंट में गलती है। अब बताओ परचेज अकाउंट ओवरकास्ट है बाई ₹200। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा है। परचेज, नॉर्मली परचेज होता है डेबिट, डेबिट साइड ज्यादा है तो आप क्या करोगे? अब आप परचेज को क्रेडिट कर दोगे। बस इसी तरह से आप सब बच्चों ने रेक्टिफिकेशन को समझना है। मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया, ऊपर किसका नाम आएगा? ऊपर नाम आएगा सस्पेंस का, खत्म कहानी। वेरी गुड निधि। अब मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, थर्ड आप बताएंगे। थर्ड आप बताएंगे सेल्स अकाउंट। फिर गलती कहाँ है? सेल्स अकाउंट में। सेल होती क्या है? सेल क्रेडिट होती है। सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट, ज्यादा है बाई 300। बेटा देख के ही पता लग जाएगा आंसर। सेल अकाउंट ज्यादा है ओवरकास्ट, क्रेडिट साइड ज्यादा है, मैं क्या करूं? अब बताओ मैं क्या करूं? सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम कशिश ध्यान से, सेल क्या होती है? क्रेडिट, क्रेडिट ऑलरेडी ज्यादा है, क्या और क्रेडिट कर दूं? सो आंसर इज नो। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मुझे डेबिट करना पड़ेगा, 300 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। और नीचे क्या लिखेंगे? 2। अगर मैं दोबारा से क्रेडिट कर दूंगा तो और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। एक बार और देखिए, परचेज रिटर्न अकाउंट अंडरकास्ट। अब बताइए, परचेज रिटर्न अंडरकास्ट है, कम है। पहले देखो परचेज रिटर्न होता क्या है? परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, और क्रेडिट साइड कम है। अगर क्रेडिट साइड कम है तो आप सब बच्चे क्या करेंगे? आप सब बच्चे क्रेडिट साइड में और बढ़ा देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा फिर गलत हो गया आप सबका। अंडरकास्ट का मतलब होता है कोई भी चीज कम है। परचेज रिटर्न होता क्या था? क्रेडिट साइड। अगर मैं बोलूं क्रेडिट साइड कम है तो आपको क्रेडिट साइड बढ़ानी पड़ेगी, क्रेडिट साइड को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको डेबिट नहीं करना। अगर क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड को बढ़ा दो। और ऊपर किसका नाम आएगा? ऊपर नाम आएगा सस्पेंस का। बेटा गलती नहीं करनी है, अगर रटना चाहें तो आप रट भी सकते हैं।
अंडर कास्ट का मतलब जो साइड है उसी साइड में डालेंगे। अंडर कास्ट का मतलब जो साइड है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो आप भी क्रेडिट में डालेंगे, और ओवर कास्ट में उल्टा करते हैं। जैसे परचेज डेबिट होता है तो आप उल्टा कर दोगे, रटना चाहे तो रट लें। ओवर कास्ट में उल्टा होता है, अंडर कास्ट में सीधा होता है। बेटा होप इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। धीरे धीरे आपके बुक के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये क्या हुआ, हमने क्या करा? जी फटाफट बताइए, जल्दी से बताओ मुझे, मैं सारी मिस्टेक्स कवर करता जा रहा हूं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट एक बार मुझे बताना है, थर्ड वाला, ये वाला। यहाँ पे लिखा है ओवरकास्ट। आप यहाँ पे देखो, जब यहाँ ओवरकास्ट था, प्लस साइड की बात चल रही थी, और जैसे ही ओवरकास्ट हुआ तो आपने आंसर में कहा लिखा, आपने आंसर में अपनी साइड चेंज कर दी। प्लस था बट आपने आंसर में कहा लिखा माइनस में। साइड चेंज हो जाती है ओवरकास्ट में। अब यहाँ पे आ जाओ। सेल्स अकाउंट नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली सेल्स अकाउंट होता है क्रेडिट, और मैं ये बोलूं क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ऑलरेडी ज्यादा है, और अगर आप दोबारा से क्रेडिट कर दोगे तो वो और ज्यादा हो जाएगी, वो पहले से ही ज्यादा है। तो आपको क्रेडिट नहीं करना, आपको कम करने के लिए उल्टा करना होता है। याद कर लो, ओवरकास्ट में उल्टा करना होता है, इसलिए मैंने सेल्स को क्या करा है, डेबिट। बेटा होप पॉइंट समझ आ गया होगा, उल्टा करना होता है ओवरकास्ट में। और हम एक मिस्टेक और देखेंगे, बस धीरे धीरे करके सारी मिस्टेक्स कवर हो जाएंगी, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम बुक के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे, प्लस मैं आपको अपना असाइनमेंट भी दे दूंगा। जी आइए जरा आराम से देखते हैं एक और मिस्टेक। दोस्तों अभी तक आपने जितनी भी मिस्टेक देखी थी वो सारी मिस्टेक थी एक अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं सिंगल एरर। ये एक अकाउंट में गलती थी, इसलिए आप उस अकाउंट को सही कर देते हो, उस अकाउंट को सही करते हो, और जो बच जाती है जगह, उस जगह आप लिख देते थे सस्पेंस अकाउंट। यानी अगर एक गलती है तो दूसरी जगह आप लिखते थे सस्पेंस अकाउंट। बट समटाइम्स क्या होता है, पूरी की पूरी बुक में गलती होती है। बुक का मतलब, जैसे आपने परचेज करा, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज बुक में एंट्री होती है। यानी आपने परचेज किया, परचेज करते हैं तो परचेज बुक में एंट्री होती है, और एंट्री क्या हुई, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 500 रुपए टू, हमने खरीदा ये सामान वाई से 500 रुपए, ये एंट्री है परचेज बुक की। परचेज बुक की एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, ये सामान आपने उधार पे खरीदा है क्रेडिट पर वाई से, खत्म एंट्री। गलती क्या हुई दोस्तों, गलती से आपने, अकाउंट मिस्टेक नहीं है, गलती से आपने पूरी की पूरी बुक में गलती कर दी। खरीदा था और आपने गलती से सेल्स मान लिया, रॉन्ग। आई रिपीट, आपने तो सामान खरीदा था, ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। गलती क्या करी, गलती से आपने उसको सेल मान लिया, आपने वाई को सेल कर दिया। और क्या आप मुझे बता सकते हैं सेल की एंट्री क्या होती है? दोस्तों सेल की एंट्री होती है वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 500 रुपए 500 रुपए। यानी गलती कहाँ है, पूरी की पूरी बुक में है, वाई टू सेल्स। उधार पर आपने सामान बेचा है तो गलती से आपने सेल्स में एंट्री कर दी।
ये वाली एंट्री क्या है, ये गलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं रेक्टिफाइंग एंट्री। अब बहुत ध्यान से, रेक्टिफाइंग एंट्री करने का बड़ा आसान तरीका है। जो दोस्तों गलत होता है, जो गलत होता है उसका तो बस आप उल्टा कर दिया करो, रिवर्स। जो गलत होता है उसका रिवर्स करते हैं। ये पूरी एंट्री गलत हो गई, पूरी बुक में गलती है। ध्यान से समझेंगे गलती कहाँ है, बुक में। पूरी एंट्री को रिवर्स कर दो बिकॉज ये गलत है। चलिए आइए जरा रिवर्स करते हैं। मैंने रिवर्स करा सेल्स अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू वाई, 500 रुपए। मैंने एंट्री पूरी रिवर्स कर दी। और जो सही होती है, जो सही होती है उसको आप करेक्टली पोस्ट करते हो। जो सही है उसे आप करेक्टली पोस्ट करोगे। वेरी गुड, बच्चों को समझ आ गया है। ये सही है तो इसको सही पोस्ट करो। परचेज क्या हो रहा है, डेबिट। मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू वाई, वाई हो रहा है क्रेडिट। मेरे पास ऑलरेडी वाई क्रेडिट रखा हुआ है तो मैं दोबारा से इसी में प्लस कर देता हूं 500 रुपए। वाई को क्रेडिट करना था, मेरे पास ऑलरेडी वाई क्रेडिट हो रहा था इसलिए मैंने प्लस कर दिया। तो फाइनल एंट्री क्या हुई, सेल्स अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, 1000 रुपए से। दिस इज कॉल्ड बुक मिस्टेक। ये होती है बुक की मिस्टेक। एक और मिस्टेक ऐसे ही करके चलते हैं। आइए एक और एग्जांपल, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक और एग्जांपल। अब हम मान लेते हैं आपने, एक बुक होती है जिसका नाम होता है बिल्स रिसीवेबल बुक। अभी आपने मेरे साथ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, बिल रिसीवेबल बुक। आपको किसी से बिल मिला, मान लेते हैं बिल मिला आपको एक्स से। अगर आपको बिल मिला एक्स से तो हम एंट्री करते थे, अगर आपको बिल ऑफ एक्सचेंज याद हो, बिल मिला बी आर अकाउंट डेबिट, बिल मिला 400 रुपए का, किससे मिला, एक्स से, 400 रुपए। ये एंट्री होती है बिल रिसीवेबल। बी आर क्या होती है हमारे लिए, असेट, असेट अकाउंट डेबिट, और ये किससे मिला, एक्स से। दिस इज करेक्ट एंट्री। बिल मिला। गलती क्या हो गई, गलती अब आपको पता है गलती क्या हो गई। गलती से रॉन्गली, रॉन्गली पोस्टेड इन बिल्स पेबल, और पूरी की पूरी बुक गलती से बीपी की पूरी बुक में डाल दिया। इसका मतलब अगर आपको याद हो, बीपी की एंट्री क्या होती थी, बीपी की एंट्री होती थी, ये हमारी लायबिलिटी होती है बिल्स पेबल, तो हम लायबिलिटी को करते थे क्रेडिट। दोस्तों बीपी की एंट्री होती थी एक्स टू बीपी। ये ड्रॉई की बुक्स होती थी अगर आपको याद हो, ये ड्रॉई की बुक्स हैं और ये किसकी बुक्स हैं, ड्रॉर की बुक्स। मगर गलती कर दी, गलती से आपने बीपी की बुक में एंट्री कर दी। बीपी की बुक में एंट्री होती है एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। अब मैं आपको मौका दे रहा हूं किस तरह से हम इसको सुधारें, रेक्टिफाई। पहले तो जो गलत है, ये वाली जो गलत है, गलती का क्या करेंगे दोस्तों, गलती को आप रिवर्स करोगे। गलती को क्या करोगे, रिवर्स। आइए जरा रिवर्स करते हैं। रिवर्स एंट्री क्या हुई, बीपी अकाउंट डेबिट, कुछ बच्चों ने बड़ी जल्दी से आंसर भी बता दिया, 2x, 400 रुपए, 400 रुपए। बेटा अब आपको धीरे धीरे करके चैप्टर समझ आ रहा है। जो भी गलती होती है उसको क्या करते हैं, उल्टा, रिवर्स। और सर जो सही है, सही को तो आप सही पोस्ट करोगे, करेक्ट पोस्ट करोगे, करेक्टली।
करेक्टली क्या थी, बी आर डेबिट होना चाहिए था, तो मैंने करा बी आर अकाउंट डेबिट 400। 2 में आना चाहिए था एक्स 400 रुपए से, 2 में एक्स ऑलरेडी आ रहा है तो मैं इसी में 400 रुपए और प्लस कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड माई रेक्टिफाई एंट्री। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड। पेपर में 400 प्लस 400 नहीं लिखना, पेपर में लिखना है 800, सीधा 800। तो दिस इज कॉल्ड बुक मिस्टेक। दोनों मिस्टेक बता दी। अकाउंट के अंदर सस्पेंस खुलता है बिकॉज सिंगल एरर होता है, बुक का मतलब है डबल एरर, पूरी की पूरी बुक गलत हो गई। सेल्स परचेज में डाल दी, परचेज सेल्स में डाल दी, बी आर बीपी में डाल दिया, बीपी बी आर में डाल दिया, पूरा का पूरा गड़बड़ है। तो इस तरह से ये वाली मिस्टेक्स भी मैंने आपको बता दी। ऐसी कुछ और मिस्टेक्स के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आप सबके साथ मिलूंगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।